आज मेरा बर्थडे है। आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ है और आगे भी रहेगी ऐसे आशा करती हूँ। आज के स्पेशल डे पर आज हम घर में ही हाइड्रा फेशियल करेंगे। पार्लर जाते हैं तो 6,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। इसमें हाइलोरोनिक एसिड का यूज़ करके ये फेशियल किया जाता है और स्किन को टाइट और जवा बना जाता है, ग्लोइंग बनाया जाता है। लेकिन इसका ही सब्स्टिट्यूट यूज़ करके हम घर में ही हाइड्रा फेशियल करेंगे और पार्लर से दुगना निखार हमें घर में ही मिलेगा। मैंने पहले ट्राई किया बर्थडे के लिए और इसका रिजल्ट मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो हाइलोरोनिक एसिड होता है ये हमारी बॉडी खुद से ही बनाती है, लेकिन जैसे भी बढ़ते उम्र के साथ साथ या हम दिन भर में काफ़ी कम पानी पीते हैं, हमारा गलत खान पान, इस कारण ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसे फिर से वापस पाना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है और ये हाइड्रा फेशियल जो हम करेंगे तो हमारी स्किन का निखार वापस आने के लिए इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। हाइड्रा फेशियल करने के लिए कोई भी फेशियल हो, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के लिए हमें रॉ मिल्क लेना है, मतलब कच्चा दूध। जैसे भी मार्केट से लाते हैं तो गर्म करने से पहले थोड़ा सा अलग से निकाल लेना है। अलग से निकालना भूल जाते हैं तो जो भी गर्म किया दूध है उसे थोड़ा सा बाउल में लेना है और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है, तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में 2 स्पून दूध लेना है और उसमें 1 स्पून ग्लिसरीन हमें ऐड करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है। कॉटन बॉल की मदद से पूरे चेहरे पर ये दूध हमें स्प्रेड कर लेना है और हल्के हल्के मसाज देना है। कोई भी स्टेप नहीं आता है तो हल्के से आप राउंड मसाज भी कर सकते हैं। ये जो दूध होता है इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये हमारे स्किन को न्यूट्रिशन के साथ साथ क्लींजर का भी काम करता है। ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आप दोनों चीज़ों को एक साथ चेहरे पर लगा लेते हैं तो ये पोर्स में जो भी गंदगी होती है, डेली आप मेकअप करते हैं या फिर जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं और ये सारी गंदगी ये दोनों चीज़ें खींच के निकालती है। स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे कि स्क्रब आता है, लेकिन हमें स्क्रब नहीं करना है, एक्सफोलिएशन करना है, क्योंकि हमारी स्किन को हमें मॉइस्चराइज करना है, सपल बनाना है। इसलिए हम स्क्रब को स्किप करेंगे लेकिन एक्सफोलिएशन ज़रूर करेंगे। एक्सफोलिएशन करने के लिए हमें एक बाउल लेना है, 2 स्पून बेसन हमें इसमें ऐड करना है और डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्लीन वाटर जो भी आपके पास है उससे इसकी पेस्ट बना लेनी है। आप बेसन की जगह पर मसूर की दाल की पाउडर भी ले सकते हैं, सेम वर्क करते हैं। ये पेस्ट बनने के बाद पूरे चेहरे पर हमें इसे अप्लाई करना है। आपको अगर दाग है पिगमेंटेशन के हो या फिर पिंपल्स के बाद के दाग हो, उसे हटाने के लिए और आपकी स्किन को काफ़ी सपल और सॉफ्ट बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। छोटे छोटे अनचाहे बाल जो होते हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। आप जब भी मेकअप करते हैं, आईब्रोज़ को फील करते हैं या फिर आईलाइनर काजल जो भी लगाते हैं तो ये जो पेस्ट है वो हम आँखों पर भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हम बाहर से केमिकल युक्त फेशियल किट मंगाते हैं तो उसमें ढेर सारे केमिकल होते हैं जो आँखों पर अप्लाई करना मना होता है, लेकिन ये हमने घर में ही बनाया है तो ये हम आँखों पर भी लगा सकते हैं और हल्के से मसाज कर सकते हैं। ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है। आप आईब्रोज़ पर भी इसे लगा लेते, हल्के से मसाज कर लेते हैं तो आईब्रोज फील करने के जो भी बैड इफेक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। आंखों पर काजल के जो बैड इफेक्ट होते हैं वो भी निकल जाते हैं। बेसन पेस्ट का जो भी मसाज हम चेहरे पर करेंगे तो ओनली 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट के लिए करना है। ड्राई होने से पहले इसे वॉश कर लेना है। थर्ड स्टेप में आता है मसाज। मसाज करने के लिए एक बाउल में मैंने 2 स्पून बीटरूट पाउडर ऐड किया है। ये बीटरूट पाउडर घर में भी बनाना काफ़ी आसान होता है। ग्रेट करके इसे छाँव में सुखा लेते हैं और मिक्सी जार में इसकी पाउडर आप बना सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। आपके पास अगर फ्रेश बीटरूट है तो उसे अच्छे से क्लीन करके ग्रेट करके उसका पेस्ट बनाकर आप इस फेशियल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें 1 स्पून इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है, 1 स्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे और 1 स्पून हमें ग्लिसरीन इसमें ऐड करना है। ये चारों चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। चाहो तो आप थोड़ा सा पानी का भी यूज़ करके इसकी फाइन पेस्ट बना सकते हैं। ये पेस्ट बनने के बाद आपको इसे पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और राउंड मसाज में हल्के हल्के मसाज देना है। 10 से 15 मिनट्स तक आप इसका मसाज देते हैं पूरे चेहरे पर लगाकर। राउंड मसाज, कोई स्टेप नहीं भी आता है तो राउंड मसाज देंगे तो भी एक पिंकिश ग्लो आपको मिलेगा। काफ़ी निखार, काफ़ी अच्छे से ये आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। जो भी केमिकल युक्त क्रीम्स होते हैं वो हम चेहरे पर या फिर चेहरे के आसपास अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी हार्म नहीं होगा। इसलिए मैंने आँखों पर भी, आईब्रोज़ पर, लिप्स पर, सारे हमारे जो भी चेहरे के पार्ट्स है वहाँ पर आराम से आप मसाज कर सकते हैं। हल्के हल्के 10 से 15 मिनट्स का मसाज करना है।
बीटरूट में विटामिन सी होता है और हाइलोरोनिक एसिड, दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो हमारे स्किन के लिए ये जादू की तरह वर्क करता है। हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम और ग्लो करने लगती है। फेशियल मसाज होने के बाद अब लास्ट स्टेप आता है हमारा फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी देखते हैं। एक बाउल में हमें 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है और 1 स्पून हमें इसमें ग्लिसरीन ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेनी है और ये जो फेस मास्क बनता है पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट्स तक हमें इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ये जो मास्क है ये हमारे आँखों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे चेहरे पर आप इसे अप्लाई करेंगे, आईब्रोज पर इसे लगा लेते हैं तो सारी डस्ट जो भी गंदगी होती है हमारे स्किन में, जो भी गलत चीज़ों के कारण, मतलब हम जो भी फेशियल करते हैं या फिर जो भी केमिकल युक्त चीज़ें पूरे दिन भर में अप्लाई करते हैं, डे क्रीम, नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र, इनमें ढेर सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। फेस वॉश करते हैं उसमें भी ढेर सारे केमिकल्स होने के कारण हमारे स्किन में जो भी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे कम करने के लिए ये जो फेस मास्क हमने बनाया है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स तक इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर बाद में नॉर्मल पानी से हमें फेस वॉश कर लेना है। ये जो हाइड्रा फेशियल होता है ये हमने घर के इंग्रेडिएंट्स से ही किया है, घर में ही किया है। इसके इतने इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमें मिलते हैं कि स्किन इतनी सॉफ्ट लगने लगती है कि फेस वॉश करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इतना सॉफ्टनेस हमारे स्किन में आ जाता है। मैंने जब बर्थडे के लिए इसे यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, आपको भी मिलेंगे। पार्लर से 10 गुना ज़्यादा निखार हमारे स्किन में आने लगता है। जो मैंने फील किया वही आपको बताया है। अभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। हाइड्रा फेशियल से हमारी स्किन पर ग्लो तो आना ही है, लेकिन हाइलोरोनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हमें खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जैसे भी उम्र बढ़ती है तो उसके कारण इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये प्रोड्यूस होना धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए आपको पूरे दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। पोषक तत्वों से भरपूर खाने की थाली होनी चाहिए, जैसे कि सलाद होना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां। 1 कटोरी आपके थाली में दही ज़रूर होना चाहिए। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन ग्लो करती है। इसके साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। हमें थाली में जो भी हमारी सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, रोटी जो होती है वो कम होनी चाहिए। ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर थाली अगर आपकी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी होती है वो हाइलोरोनिक एसिड को प्रोड्यूस करती है और हमारी स्किन हमेशा यंग और जमा बनी रहती है। दिन भर में 1 फ्रूट ज़रूर खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से ध्यान देकर आपके थाली में इंक्लूड करते हैं और आपके लाइफस्टाइल पर आप ध्यान देते हैं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करना है, जैसे तली भुनी चीज़ें या फिर पैकेट बन प्रोसेस फूड जो होता है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना है और जो भी सात्विक चीज़ें हैं वही हमारे रेगुलर के लाइफस्टाइल में, हमारे खाने में हमें इंक्लूड करना है। मेरा 46 एज कंप्लीट हो चुका है, 47 आज मुझे स्टार्ट हो चुका है, फिर भी मेरी स्किन काफ़ी ग्लो करती है। यही एक राज है कि मेरे लाइफस्टाइल पर मैं हमेशा अच्छे से ध्यान देती हूँ। आपके लाइफस्टाइल में रेगुलर 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर होना चाहिए। रात में सोने से पहले 4 बादाम आपको सोक करने के लिए रखना है और 2 अखरोट अगर आप थोड़े से पानी में सोक करके रखते हैं, मॉर्निंग में अगर इसे खाते हैं तो इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे रेगुलर के लाइफस्टाइल में हमें इंक्लूड करना है। स्किन को हमेशा सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखना चाहते हैं तो रात की नींद अच्छी होना काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हमारी स्किन नींद में रिपेयर होती है। आप अगर ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो स्किन के इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। मेरी स्किन का ख्याल रखने के लिए मैं हमेशा रेगुलर मॉर्निंग में 30 मिनट्स का वॉक करती हूँ और 5 मिनट्स का अनुलोम विलोम, 5 मिनट्स के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों चीज़ें 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये 10 मिनट्स मेरे स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। आपको अगर पॉसिबल होता है तो आप रेगुलर योग अगर करते हैं, योग के जो भी आपको प्रकार आते हैं वो अगर थोड़े बहुत भी आप कर लेते हैं तो भी आपके लाइफस्टाइल में आपको इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, हाइड्रा फेशियल के साथ साथ आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपकी स्किन में आपको बेहद अच्छे फ़ायदे मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।